नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भाई, बिहार में गजब गजब फर्जीवाड़ा है। बिहार में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से शिक्षक बने हैं या शिक्षक बनने की कवायद में हैं। ये अगर आंकड़ा, हम बार बार कहते हैं कि अगर एक मुश्त ये आंकड़ा निकलकर सामने आ जाएगा तो आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। यह हमारा आकलन है। अब जो खबर है वो बिहार के समस्तीपुर से है और बिहार के समस्तीपुर में एक मैडम जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मैडम जी असली नकली के खेल में पकड़ी गई हैं। असली टीचर के बदले ये मैडम जी आई थी, लेकिन नकली तो नकली होता है और फर्जीवाड़ा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ये मैडम जी पकड़ी गई और आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब मामला जरा समझिएगा तो आपको और हैरानी होगी। समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित बीएड कॉलेज में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण करने पहुंची एक फर्जी शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फर्जी शिक्षिका एक अन्य किसी शिक्षिका के नाम पर फर्जी तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए बीएड कॉलेज पहुंची थी। अब ट्रेनिंग के दौरान बायोमेट्रिक जांच शुरू किया गया, जहां जांच के दौरान पूरा खेल बिगड़ गया। कथित फर्जी शिक्षिका के मिसमैच जो फिंगरप्रिंट्स हैं, मिसमैच होने पर कॉलेज कर्मियों को शक हुआ। पूछताछ के बाद ट्रेनिंग में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पवन सिंह ने तत्काल इसकी सूचना शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों और स्थानीय थाने को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षिका की जो पहचान है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ही लगुनिया रघुकंठ निवासी कृष्णा कुमार की पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई है। अब जानकारी के मुताबिक विभूतिपुर प्रखंड के प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर की शिक्षिका हिना परवीन को 5 दिवसीय ट्रेनिंग में शामिल होना था, लेकिन हिना परवीन की जगह बीएड कॉलेज पर ट्रेनिंग में शामिल होने सोनी कुमारी पहुंची थी और पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उसे पैसे का लालच देकर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए भेजा गया था और वो शिक्षिका भी नहीं है। अब इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह की माने तो बीएड कॉलेज में अन्य शिक्षिका के स्थान फर्जी तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त कर रही एक महिला को हिरासत में लिया गया। कॉलेज के प्राचार्य की शिकायत पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोपित शिक्षिका को भी निलंबित करने की प्रक्रिया की जा रही है। मतलब समझिए कि जिस शिक्षिका को ट्रेनिंग के लिए आना था, उस शिक्षिका ने पैसे का लालच देकर के किसी अन्य को भेज दिया जो कि शिक्षिका थी भी नहीं। अब ऐसे में कार्रवाई किस पर होनी चाहिए और सबसे ज्यादा दोषी आपको इसमें कौन लगता है? पैसे की लालच में ये महिला चली जरूर आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी मुझे वो महिला लगती है, वो शिक्षिका लगती है, वो मैडम जी लगती हैं जिन्होंने पैसे का लालच देकर अपने बदले किसी और महिला को भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। खुद कहां गई थी, क्या कर रही थी, क्या करने वाली थी? तमाम सवालात हैं। लेकिन अब समस्तीपुर में ये कार्रवाई जो हुई है वो बड़ी है। अब बिहार में फर्जीवाड़ा इस कदर हो रहा है जिसे आप सुनिएगा तो अजीब, मतलब आप तो रोज सुन ही रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, बिहार में रहते हैं तो आपको भी पता ही होगा कि किस किस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं। बिहार में फर्जी शिक्षक कितने हैं, बिहार में फर्जी शिक्षक कैसे पकड़े जाते हैं और किस प्रकार फर्जीवाड़ा करके वो शिक्षक बने हैं, ये तमाम चीजें आपसे छुपी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा नया केस लगता है। यहां जो पकड़ी गई है वो पेशे से शिक्षिका नहीं है। फर्जी शिक्षिका जरूर हम इन्हें कह रहे हैं, फर्जी शिक्षिका के नाम पर जरूर इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये प्रोफेशनली शिक्षिका नहीं है। ये पैसे लेकर औरत आई थी ट्रेनिंग करने के लिए, उस शिक्षिका के बदले जिस शिक्षिका ने इन्हें पैसे का प्रलोभन दिया था। अब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी, वो भी नप जाएंगी। तो दोनों के दोनों, मतलब न इधर के हुए ना उधर के हुए, इधर से भी गई और उधर से भी गई, मतलब ये भी पकड़ी गई और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। बिहार में लगातार इस प्रकार की धांधली उजागर हो रही है। बिहार में लगातार शिक्षकों के फर्जीवाड़े का खेल उजागर हो रहा है और पता चल रहा है कि जो जायज शिक्षकों के बीच में फर्जी तरीके से घुसे हुए शिक्षक हैं, फर्जी शिक्षक जो हैं, उनकी तादाद कितनी है बिहार में, इसका आकलन बड़ा जरूरी है। और हमने फिर कहा ना कि अगर बिहार में एक बार में जांच की जाए और अभियान चला करके यह पता करने की कोशिश की जाए कि बिहार के विद्यालयों में फर्जी शिक्षक कितने हैं, तो यकीन मानिए बिहार के विद्यालय से बहुत सारे शिक्षक निकल आएंगे। हैरानी होगी। तो समझिए कैसे कैसे खेल चल रहा है, क्या शिक्षा व्यवस्था का हाल है और किस प्रकार बिहार का भविष्य संवरेगा, कैसे बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा। जो शिक्षक खुद फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बने हो वो क्या ही शिक्षा देंगे और क्या ही बच्चों का भविष्य संवारेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन ये केस थोड़ा अलग है जिसके बारे में हमने आपको बताया। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।